अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफी भाइयों के इस चीज को लेकर काफी मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने किस कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवाया था, या अगर हम कंसल्टेंट चूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी जो बातें हैं उससे कर लेनी चाहिए स्टार्ट में। कंसल्टेंसी फीस किसकी कम है, कितनी कास्ट आती है, यानी ये जो मेन मेन चीजें आपने पूछनी होती हैं कंसल्टेंट से, इसको लेकर काफी इंक्वायरीज आ रही थी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई जो मैंने अपना प्रोसेस करवाया था, मैंने करवाया था लाहौर पाकिस्तान से। जुनेद कंसल्टेंट था मेरा, उसी से मैंने अपना सारा प्रोसेस करवाया। और उसकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो 25,000 है। और वो भी जब आपका वीजा, ब्लू वीजा आने के बाद वीजा आपका कराची जाता है स्टिकर होने के लिए, और जब स्टिकर होके आता है वो तब आपने पे करनी है। ओवरऑल कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए उसने मुझसे। जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था उसके साथ वो ठीक था। तो हर कंसल्टेंट ऑलमोस्ट सब भी ठीक होते हैं, बस मसला किधर आके बनता है, जो आपको गाइड नहीं प्रॉपर करते। प्रॉपर गाइडेंस में कौन सी चीज आती है, एक तो यह है कि वो जो चार्जेस है वो आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं, और सेकंड थिंग आपको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर नहीं सजेस्ट करते। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, जब साइप्रस पहुंच जाते हैं तो काफी स्टूडेंट के साथ ये स्कैम होता है कि उनको जो फीस बताई जाती है वो होती नहीं। यहाँ पे आके उनको या तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, वो उनकी इमिग्रेशन हो जाती है लेकिन इमिग्रेशन स्लिप नहीं देते, आप अपनी जो रिमेनिंग फीस है वो पे करें। स्टूडेंट पाकिस्तान से ये समझ गया होता है कि उसने अपनी सारी जो फीस है वो पे की हुई है। यानी इस तरह के स्कैम होते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं कि जैसे में भी अगर आपने रिसर्च किया तो आपको पता होगा कि जो सेकंड ईयर है उसमें मोस्टली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस है वो हाफ हो जाती है। यानी अगर आप पाकिस्तान से 5,000 यूरो पे करके आए हो, सो नेक्स्ट ईयर जो आपकी यहाँ पे फीस होगी वो आपकी होगी 2500 यूरो। तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सेकंड ईयर भी आपसे उतनी फीस लेते हैं। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ जो आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर लो, तो कोई मसला नहीं होगा। आई होप के वीजा तो इसका वैसे भी है 100% ही है। और ये जो कंसल्टेंट कहते हैं डन बेस्ट ही होता है। अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं आई, अभी तक इसकी रिजेक्शन नहीं आई। अगर डॉक्यूमेंट में आपका मसला हो तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस है, वरना आप जस्ट 50% मार्क रिक्वायर्ड है और आप अप्लाई करो और आपका वीजा आ ही जाता है। 99 क्या 100% आ ही जाना, कोई मसला नहीं बनता है। तो करते हैं, इसमें मैं कुछ मेन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपने लाजमी जो है अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें। सो आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने जुनेद से प्रोसेस करवाया था, तो मेरा एक दोस्त है वो पहले साइप्रस आया हुआ था, उसी ने रेफर किया था, उससे मेरी बातचीत हुई और मैं उस टाइम लाहौर ही था, इससे मेरी मुलाकात हुई। खैर इससे पहले मैं 3-4 कंसल्टेंट के पास गया हूँ, तो मेरी जो काफी क्यूरीज है वो क्लियर नहीं हुई। ये इसका पता थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा डॉक्यूमेंट पहले आपने टेस्ट करवाने हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट साइप्रस भेजने हैं, किस तरह भेजने हैं, यानी ये सारी चीजें मेरी क्लियर नहीं थी 2-3 कंसल्टेंट के पास जाने के बाद भी। और कुछ की तो माशाल्लाह कंसल्टेंसी फीस ही बहुत ज्यादा थी, लाख। और उसके बाद जो कराची डॉक्यूमेंट भेजने हैं इसका 50,000, 25,000, 30,000 मांग रहे हैं। तो यानी कास्ट के लिहाज से भी जो बाकी कंसल्टेंट हैं जिनके पास मैं गया हूँ, मैं भी इससे कम भी हूँ, लेकिन वो ये था कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी, और उसके अलावा जो कंसल्टेंसी फीस है वो भी बहुत ज्यादा थी। इसके पास गया हूँ तो इसने मुझे प्रॉपर गाइड किया कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बारे में, और इवन ये तक भी बताया कि ये जो फलां कॉलेज है इसका जो नेक्स्ट ईयर फीस है वो इतनी ही है, आपको दोबारा इतनी पे करेगी। सजेस्ट भी किया कि मुझे अगर आपने यूनिवर्सिटी में करना है तो इस यूनिवर्सिटी में करो, कॉलेज में करना है तो आप इस कॉलेज में करो। और इवन मैंने उनको बताया था कि मेरे पहले 2 रिफ्यूजल हैं यूके के और ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। सो इवन उन्होंने मुझे इस बात पे कॉलेज से डिस्काउंट भी लेके दिया था। और उसके अलावा जो इनकी कंसल्टेंसी फीस है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 25,000 है, वो भी वीजा लगने के बाद। डॉक्यूमेंट जो उन्होंने कराची से मुझे टेस्ट करवा के दिए हैं वो 15,000 में करवा के दिए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कुछ कंसल्टेंट इस चीज के 25,000, 30,000, 50,000 भी इवन चार्ज करते हैं। 15,000 उसका लिया, 25,000 कंसल्टेंसी फीस, और जो वीजा स्टिकर का है इसका 1,05,000, इसमें इंश्योरेंस टिकट वगैरह सब कुछ इंक्लूड था। ये जो पैसे हैं जो मैंने अपने प्रोसेस के इसको दिए थे टोटल। और वीजा स्टिकर का भी 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000 जो नॉर्मली मैंने दूसरे दोस्तों से भी सुना जो यहाँ पे भी आए हुए हैं, इतना वो पे करके आए हुए हैं इस वीजा स्टिकर करवाने का। तो यानी ओवरऑल मेन जो चीज है वो चार्जेस एक्स्ट्रा है। ऊपर से जो गाइडेंस है आपको वो में भी अच्छे भी होंगे, मैं तो हर सबको जानता भी नहीं, तो मैं अपने बता रहा हूँ कि मेरा ओवरऑल इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। इसका जो नंबर है, फोन नंबर और इसकी लोकेशन वो मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा अगर आप किसी और कंसल्टेंट से भी करवाते हैं तो उससे आपने ये चीजें डिस्कस कर लेनी है, लाइक
है चीजें। तो कास्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये कास्ट को लेके। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेके प्रॉपर उससे बात करें। एक चीज और भी इसकी बहुत ठीक है कि जिससे मेरा वीजा फाइल हुआ था, इसने मुझे प्रॉपर जो ईमेल है वो भेजी थी कि ये देखो आपके पासपोर्ट पे आपका जो वीजा है वो सबमिट हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो डिले का इशू बनता है ना, स्टूडेंट के 4-4 मंथ 5-5 मंथ वीजा नहीं आते। सो ये सीन होता है कि उस इनटेक में उनका वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ होता और कंसल्टेंट कह रहे हैं कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, इमिग्रेशन की मर्जी है वो कब आपको वीजा दें। सो बेसिकली वो ये या तो स्टूडेंट फुल होते हैं और वो कहते हैं जी हम नेक्स्ट इनटेक में आपको कर देंगे। इस तरह के यानी ये स्कैम चलते हैं। सो इसके मैं अगर प्रोसेस की बात करूं तो सिंपली आपने अपना ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके, मेडिकल, ठीक है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बोर्ड वगैरह से टेस्टेशन करवाने के बाद या तो आप कराची से कंसल्टेंट के थ्रू भेज लो और या फिर आप अपोस्टल करवा लो। अपोस्टल करवाने के चार्जेस ऑलमोस्ट 35,000 है। अपोस्टल हो जाए उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपने कंसल्टेंट को दें, वही आपके डॉक्यूमेंट भेजेगा साइप्रस में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, वो उसने DHL करने होते हैं। और फीस आपने डायरेक्ट अपने जो कॉलेज है उसी को पे करनी है। उसके बाद कॉलेज जब वीजा फाइल कर देगा तब आपने कंसल्टेंट से पूछना है वीजा फाइल हो गया कि नहीं। और उसके बाद तकरीबन 1.5 मंथ बाद आपका वीजा आता है। वीजा आने के बाद जो स्टिकर की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, स्टिकर की अपॉइंटमेंट के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपका वीजा भी स्टिकर हो जाता है। सो यानी ये ओवरऑल प्रोसेस है। बाकी किसी कंसल्टेंट से भी अपना प्रोसेस करवाएं, सारी चीजें उससे डिस्कस कर लें। और अगर आप जिस कंसल्टेंट से मैंने करवाया इससे भी करवा लें, तो इसका मैं जो नंबर है और इसकी लोकेशन वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल देता हूँ, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।